स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आत्म मंथन पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज एक बिल्कुल नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं। हम जब बात करते हैं विधि विधान की, तो उसमें जादू टोना अपने आप जुड़ जाता है। किंतु मित्रों, सनातन धर्म की परंपरा रही है कि यदि कोई ऐसी विधि या उपाय किसी अच्छे कार्य के लिए, जिससे किसी को क्षति ना हो रही हो, किसी का उसमें हानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो, और साथ ही जिसे करने से किसी व्यक्ति को उसका लाभ मिलने लगे, उसकी परेशानियां कम हो जाए, तो ऐसे किसी भी उपाय को करने का हमारे सनातन पद्धति में नियम है। आज इसी क्रम में एक ऐसे विषय को लेके आया हूं जो कि सबकी जरूरत भी है, और सुबह की दौड़ के साथ में रात को जब इंसान अपने कार्यों को समाप्त करता है, तो उसकी पूरी दौड़ सिर्फ और केवल उस धन को प्राप्त करने की। किंतु कड़ी मेहनत, बहुत सारी कोशिशों, अथक प्रयासों के बावजूद भी ऐसा पाया गया है कि लोगों को सफलताएं नहीं मिल पाती है, या वो जो चाहते हैं उस स्तर को नहीं छू पाते। साथियों, सनातन में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो आज की युवा पीढ़ी या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उसे थोड़ा सा भूल गए। पहले इन परंपराओं को अपनाया जाता था और लोग खुश रहते थे, सुखी रहते थे, उनकी जितनी भी जरूरतें थी वो पूर्ण हो जाती थी। आज आवश्यकताएं भी अधिक हैं, खर्चे भी अधिक हैं। इसी क्रम में जो मैं सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहा हूं, वो है माता लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो देखिए, माता लक्ष्मी के साथ में एक चीज बहुत अच्छी सी जुड़ी हुई है। हम दीपावली पे घर की बहुत साफ सफाई करते हैं, कारण माता को साफ सफाई अत्यधिक पसंद है। तो घर की जो दहलीज है, घर का जो एंट्री पॉइंट है, वहां पर आपको बहुत स्वच्छ रखना, साफ रखना है। हो सके तो वहां पे थोड़ा इत्र या सुगंध रखें, ताकि जब कोई भी प्रवेश करे तो वहां पर खुशबू आए। और ये ध्यान रखें कि घर की मुख्य दहलीज पर, एकदम एंट्रेंस पर, जूते चप्पल कुछ इस तरीके से उतारें कि आपकी एंट्री बिल्कुल दहलीज कभी ब्लॉक हो। साथ ही साथ आजकल के जो परंपरा चल गई है, घर में लगभग 95% घरों में नौकर चाकर काम करते हैं, तो घर की पूरी देखभाल, साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ नौकर चाकर ही करते हैं। किंतु मैं यहाँ आपको एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर की साफ सफाई पूरे घर की भले नौकर चाकर से कराएं, पूरे घर की साफ सफाई करें, किंतु दो जगह को पुनः घर की कोई भी स्त्री जो घर के मुख्य संचालकों में से एक हो, उसे घर के मंदिर में स्वयं अपने हाथों से, भले वहां पर आपके कामगर ने काम करके चला गया है, पर पुनः एक बार अपने हाथों से मंदिर की साफ सफाई और पोछा खास तौर से घर की स्त्री को अपने हाथ से करना चाहिए।
क्योंकि जिस मंदिर में आप सफाई कर रहे हैं माता का वहीं पे वास है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति ना हो। तो माता इस बात से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं कि मेरे साफ सफाई का ध्यान इस घर की खुद जो लक्ष्मी है, क्योंकि स्त्री को भी घर की लक्ष्मी कहा गया है, तो स्वयं ध्यान रखती है, माता खुश होती है। तो घर की जो मंदिर है उसकी साफ सफाई स्वयं स्त्रियां अपने हाथों से करें। और इसके बाद दूसरा स्थान आता है घर का दहलीज, मेन एंट्री। इस मेन एंट्री पे आपको कुछ चीजें करनी है। एक तो जो मैंने बताया कि वहां पे जैसे कि आपने मंदिर में कामगर ने, जिसने भी आपके घर में जो साफ सफाई वाला वर्कर है, उसने साफ सफाई करके जब चला जाए, उसके पश्चात जो भी स्त्री है अपने हाथों से दहलीज की साफ सफाई स्वयं करे। स्वच्छ पानी ले और उसमें थोड़ा सा अगर खुशबू डाल सके तो ठीक है, अन्यथा गौमूत्र की कुछ बूंदे अवश्य तौर पे डाले और दहलीज की सफाई करें। इससे आपके घर की जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाएगी। माता प्रवेश करेंगे, माता को गौ अत्यधिक पसंद है, माता अत्यंत प्रसन्न होंगी। और साथ साथ महीने में एक बार या हर सप्ताह शुक्रवार के दिन आप वहां पर 5 मिनट के लिए एक घी का दीपक जरूर जलाएं। आप देखेंगे इसको करने के बाद आपके घर में से निगेटिव एनर्जी, दिमाग में तनाव रहता था, घर में कुछ अगर तनाव रहता था या कुछ संपन्नता में कमी आ रही थी या घर चलाने में दिक्कतें हो रही थी, उसमें आपको काफी अंतर महसूस होने लगा। दूसरा जो मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं, ये मैं सब शास्त्रों युक्त बातें आपको बता रहा हूं। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि 7 कौड़ी होता है ना, कौड़ी, 7 कौड़ी ले, और अगर कौड़ी उपलब्ध ना हो पाए तो गोमती चक्र ले। 2 आपको हल्दी की गांठें लेनी है, 1 पूजा की सुपारी लेनी है, थोड़ा सा हाथ में बांधने वाला कलावा लेना है, और यदि आपके पास है तो चांदी का सिक्का ले, अन्यथा आप तांबे का भी एक सिक्का ले सकते हैं। एक लाल रंग का रुमाल के साइज का, लाल या पीले रंग का कोई भी एक कपड़ा ले, और ये सारी चीजें एकत्र कर ले। अब आप अपने घर के मंदिर में इन सारी चीजों को लेकर जाएं और साथ में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को आप गंगा जल से धुलकर पुनः स्थापित करें। फिर ये जो पीला या लाल कपड़ा है इसको बिछा लें और उसके ऊपर जो ये चीजें मैंने आपको बताई है, सिक्का, आपका सुपारी, 2 हल्दी की गांठें, गोमती चक्र या कौड़ी, इन सबको सामने रख दें। अब दिया बत्ती ले, घी का दीपक जलाएं, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा चालू करें, उनका गंगा जल से और रोली कुमकुम से अभिषेक करें। थोड़े से अक्षत आपको समझना पड़ेगा, टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, पूरे दाने ले और उससे उनकी पूजा करें। एक लाल रंग का फूल, एक सिर्फ, पर फूल बहुत बड़ा ना हो, आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं, लाल रंग का। लाल रंग का फूल लक्ष्मी गणेश जी के चरणों को स्पर्श करके वहीं पे उनके सामने रख दें। इन सारी वस्तुओं को भी स्पर्श करा के
और वो जो आपने कपड़ा बिछाया हुआ है उसके ऊपर पुनः वापस एक एक करके रख देंगे। फिर जो पूजा आपको आती है, जो मंत्र आपको आते हैं, ओम गण गणपते नमः, ओम लक्ष्मी नमः, जो आपको उचित लगता है उसका जाप करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें, गणपति की आरती करें, उनका पाठ करें और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए आपको गणपति देव से और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है अपनी कामनाओं की और उसके बाद वो दीपक और सारी चीजों को जलता हुआ वहां पे छोड़ दें। शाम को आपको पुनः ध्यान रहे जिस व्यक्ति ने सुबह पूजा करी थी वही व्यक्ति शाम को भी पूजा करेगा, उसको आगे का कार्य उसी को करना है। हाँ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो व्यक्ति किसी कारण से नहीं आ पा रहा है तो उसका पार्टनर, पति या पत्नी इस कार्य को कर सकते हैं, किंतु अगर वो स्वयं करेगा तो इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। तो आपको शाम को घर आना है, घर आने के बाद पुनः स्नान करके और आपको माता लक्ष्मी और गणपति की फिर से आरती करनी है और जो अक्षत, फूल और जितनी भी वस्तुएं आपने मंदिर में उनके सामने रखी थी उन सब चीजों को उस लाल या पीले कपड़े पे सबको इकट्ठा कर देना। इसके बाद उस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना, उस पोटली को कलावे से 3 बार लपेट करके बांधना है और 3 गठान लगा देना। फिर माता लक्ष्मी और गणपति के चरणों में स्पर्श करा के और उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं इस आपके आशीर्वाद को अपनी तिजोरी में रखने जा रही हूं या जा रहा हूं, कृपया आप भी साथ में प्रवेश करें और साथ में कुछ रुपए जो कि बाहर रखेंगे, आप इस पोटली के अंदर नहीं रखेंगे, कुछ रुपए, वो चाहे 500 के हो, चाहे 100 के हो, 50 के हो, 10 के हो, 20 के हो और कुछ सिक्के आपको वहां रखना है। और आपको इस बात का बाद में भी ध्यान रखना है कि कभी भी उस तिजोरी से पूरा पैसा आप कभी नहीं निकालना है। एक आध सिक्का, 2 सिक्का जरूर पड़ा रहे, एक आध नोट चाहे 10 का हो, 20 का हो या 500 का, उसमें हमेशा पड़ा रहे, उसको कभी खाली नहीं करना। ये करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी तिजोरी में कभी भी धन समाप्त नहीं होता। ये एक बहुत जबरदस्त उपाय मैंने आपको बताया है, आप इसको करके देखिए, निश्चित तौर पे माता की कृपा आप पर बरसेगी। 1-2 तरीके और मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ हो। देखिए, कई बार हमारा धन फंस जाता है या हमें तरक्की नहीं मिल पाती, हमें धन का लाभ नहीं मिल पाता, हमारे साथ के लोग हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक लहसुन की पूरी अच्छी कली लेना है, सिंगल, एक अकेला, 5 रुपए का एक सिक्का ले, 2 लौंग ले और एक काले रंग का कपड़ा, छोटा हो, जैसे लेडीज का रुमाल होता है ना, उतना ये लेना है, पर रंग पूरा काला होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, रंग मैंने जहां पे भी मैं कपड़े का बात कर रहा हूं या रुमाल की बात कर रहा हूं उसमें और कोई दूसरा रंग की मिलावट ना हो, वो पूरा एक कलर का होना चाहिए। अब इस कपड़े को आपको लेना है और इसके बाद मैंने आपको लहसुन की कली बताई, मैंने आपको लौंग बताया, 5 रुपए का एक सिक्का बताया। बाएं हाथ में दोनों लौंग, लहसुन की कली और 5 रुपए के उस सिक्के को लेना है और बाएं हाथ से अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी तरफ, घड़ी के विपरीत दिशा में अपने सर से 7 बार इसे वारना है और उस काले कपड़े पर रखकर उसे फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख देना है। साथ में एक छोटी सी बोतल
200 ग्राम की आप दुकान से भी ले सकते हैं, बिस्लरी वगैरह की मिल जाती है। बोतल भी अपने सर के पास रख ले, सर के ऊपर ना रखें, कहीं पे भी, आप बेड के बगल में भी, जमीन पे भी रख सकते हैं। इनको रख करके आपको सो जाना है। सुबह उठते ही आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप सबसे पहले उठिए और उठने के बाद उस काले कपड़े को खोलिए और उन सारी वस्तुओं को देखिए, फिर लपेट करके अपने माथे से लगा करके और उस पानी को और उस कपड़े को फिर से किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। ध्यान रहे, एक बात का बहुत विशेष इसमें ध्यान रखना है आपको कि जब आपने इसे रखा है सर के नीचे, आप सोए हो और जब आप सुबह उठे हो या आप उसको देख रहे हो, इस सारी क्रियाओं के बीच में कोई भी, चाहे आपका घर का हो चाहे बाहर का हो, किसी को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अब आप ये सारी चीजों को सुरक्षित एक जगह पे इकट्ठा कर दीजिए और इसके बाद आप अपना स्नान ध्यान कीजिए, जो आपकी नॉर्मल प्रक्रिया है। फिर आपको क्या करना है, एक ऐसी जगह पे जाना है जो थोड़ी सी सुनसान हो और जहां पे काली मिट्टी हो, वहां पे पेड़ पौधे हो, बड़ा पेड़ होना चाहिए, कोई थोड़ा सा लगे रहते हैं जंगल वंगल टाइप के, आसपास में बहुत पेड़ लगे रहते हैं। किसी भी पेड़ के नीचे, पीपल और बरगद के पेड़ को छोड़, पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे ये क्रिया नहीं करनी है। इसके अलावा आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको करीब 6-8 इंच का छोटा सा एक गड्ढा करना है। इसके बाद उस सारे कपड़े को, कपड़े में जो चीजें हैं लपटी हुई है, वैसे का वैसा उठाना है, अपने माथे से लगाते हुए, शरीर को टच कराते हुए, पांव के अंगूठे तक अपने हाथों से, बाएं हाथ से करना है आपको ये पूरी क्रिया, और अंगूठे तक ले जा करके और फिर उसको ले जाके उस गड्ढे में छोड़ देना। गड्ढे में छोड़ने के बाद उस पे वो मट्टी जो आपने खोदी थी वापस से उस पे डाल देना है और बाएं पैर के अंगूठे से, ध्यान रहे, बाएं पैर के अंगूठे से उसको, मट्टी को हल्का सा दबाना है और जो पानी की बोतल है वो पूरा पानी खोल करके जो गड्ढा आपने खोदा था उस पे डालना है और फिर आपको कहना है, ये प्रार्थना करनी है कि जो भी बुरी आत्माएं हैं, जो भी प्रेत आत्माएं हैं, या जो भी बुराई है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है मेरे इर्द गिर्द या मेरे घर में या मेरे शरीर में, मुझे छोड़ो और जाओ, मेरा पीछा खत्म करो। और इसके बाद आपको वो बोतल वगैरह सब कुछ वहीं छोड़ करके मुड़ना है और अपने पीछे की तरफ किसी भी हालत में मुड़ के नहीं देखना है। आप अपनी गाड़ी उठाइए, सीधे अपने घर आइए, हाथ पांव धुलिए और ईश्वर को प्रणाम कीजिए, अपने आप बाकी के काम कीजिए। आप पाएंगे कि आपका रुका हुआ धन, आपका रुका हुआ प्रमोशन, आपके व्यापार में रुकावट है या कुछ बाधाएं हैं, मन विचलित था, घर में अच्छा नहीं लगता था, कुछ अनचाहा सा भय, कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, ये चीजें आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी और आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके व्यापार में पुनः तरक्की आने लगेगी, काम धंधा ठीक ठाक चलने लगेगा। आप इन सारे उपायों को करेंगे मित्रों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने जो कुछ भी बताया है ये बहुत शास्त्रों युक्त बातें हैं और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई ये बातें हैं। आप करिए, इसका लाभ लीजिए, आप खुद पाएंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने लगा है। थोड़ा सा समय लगता है इन चीजों में, आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लगेगा। आप जितना प्रयास करते हो उसके आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, घर में खुशियां आने लगेंगी, अगर बीमारियां हैं तो वो दूर हो जाएंगी, सब खुशहाल हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। आगे और भी कुछ उपाय लेकर के पुनः आपके पास मैं बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। मेरे और भी कुछ वीडियोस हैं ज्योतिष से संबंधित, संतान से संबंधित, शनि देव के उपाय से संबंधित। नीचे
डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, उन्हें देखिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब प्रसन्न रहे, खुश रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।